खबर आजमगढ़ के फूलपुर से है, जहां पर अल-फलाह फ्रंट ब्लड डोनेट ग्रुप के संस्थापक जाकिर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ समस्या के कारण जैसे ब्लड डोनेट करने वालों को ले जाने के लिए बाइक, तेल आदि खर्च की कमी के चलते इस समय डोनेशन का काम बंद है। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही शुरू किया जाएगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस काम के लिए सहायता करें। यह काम किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। आगे उन्होंने यह भी कहा कि यह काम जाति धर्म से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। कुरान व पैगंबर मोहम्मद साहब के तरीके से किया जा रहा है। अल-फलाह फ्रंट ब्लड ग्रुप के अब तक 170 लोगों को ब्लड डोनेट किया गया है। कलीम मावली ने बताया कि मुझे बचपन से ही मदद करने का शौक था। जाकिर हुसैन भाई के ग्रुप से सूचना मिली कि एक व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है। मैंने जाकिर भाई से मिलकर ब्लड दिया, मुझे बहुत ही सुकून मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि ब्लड डोनेट करें, बहुत ही सुकून मिलेगा। इस क्रम में इरशाद अबू सहमा ने जनता से अपील की कि इस तरह के कामों में आगे बढ़कर आएं और हिस्सा लें। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने का मजा ही कुछ और है। आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज। मैं इस वक्त आजमगढ़ की सरजमीन माहुल पर मौजूद हूं, जहां पे हमारे साथ अल-फलाह फ्रंट के संस्थापक जाकिर हुसैन साहब मौजूद हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं सीधे लाइव, उन्हीं से बात करवाता हूं TV1 इंडिया न्यूज। जाकिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप उस मुबारकबाद के हकदार भी हैं कि आपने अल-फलाह फ्रंट ब्लड डोनेट ग्रुप के नाम से एक संस्था बनाई थी, और जिसको लेकर तकरीबन 6 महीने से मैं देख रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, आपके लोग भी उसमें एक्टिव थे। आखिर क्या रीजन है, क्या वजह हो गई कि आपको इस काम को रोकना पड़ा? जी, देखिए, हमारे पास कुछ वसाइल की रिसोर्सेज की कमी की वजह से, और एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं। फॉर एग्जांपल, कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट आ गई, कहीं जरूरत पेश आ गई, किसी मरीज को ब्लड की जरूरत पड़ गई। अब वहां जाने के लिए बाइक की जरूरत, पेट्रोल की जरूरत और भी रास्ते का खर्च। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से हमने बंद किया हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी दिक्कतें थी, वो बहुत जल्द आपके सामने लाई जाएंगी, वो दिक्कतें क्या हैं। और हम पब्लिक सपोर्ट भी मांगते हैं कि पब्लिक हमारा साथ दे तो ये काम ना रुके। किसी एक के इंसान के बस की बात नहीं है। इस संस्था चलाने के लिए तमाम लोगों का हम सपोर्ट भी चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। एक चीज और, जब आपने ये संस्था को स्टार्ट किया था, उस वक्त आपके दिमाग में क्या बात आई थी? आपको क्या ख्याल आया था कि इस संस्था को आप चला रहे थे? जी, देखिए, बात लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में मैं बताऊं। अक्सर मैं बताता रहता हूं कि मेरे एक दोस्त की वाइफ का इंतकाल हो गया था ब्लड ना मिलने की वजह से। उसके बाद फिर ख्याल आया कि ग्रुप बनाया जाए। उसके लिए काफ़ी कोशिशें हुई, लेकिन ज़िंदगी उलझनें, परेशानियां, भाग दौड़, और ग्रुप नहीं बन पाया। लेकिन अभी लास्ट ईयर 28 सितंबर 2019 को, उससे 27 को मेरे पास एक कॉल आई, दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कॉल आई कि आजमगढ़ में गरीब पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है। उस वक्त हमने बड़ी कोशिशें की और ब्लड का इंतजाम करवाया उस पेशेंट के लिए। उसके बाद मैंने ऐलान किया कि ग्रुप बनाया जाए। ग्रुप में शुरुआत में 2-4 लोग थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश के हम 8-10 जिलों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप हमारी एक्टिविटीज देख ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और अब तक हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त, मजहब से, जात से ऊपर उठकर कोई भी इंसान हो उसको हमने ब्लड प्रोवाइड किया है, और 170 पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कब तक ये शुरुआत, आप अभी तो आपका बंद है ये? जी, तो कब तक शुरुआत है आपकी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि हम जब कोई किसी डोनर को भेजें तो उसके आने जाने का खर्च, उसकी गाड़ी का खर्च, उसकी गाड़ी का इंतजाम करवाना, ये सारा सेटअप हो जाता है। उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला इंतजाम करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये शुरुआत करने का मकसद जो है, मकसद ये है कि हमारे, देखिए, मजहब में हमारे, आप अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे तो ये हमारा ये तरीका है। ये जैसे सोशल वर्क लोग कहते हैं, सोशल वर्क नहीं, दिस इज नॉट सोशल वर्क। ये सोशल ड्यूटी है, ये हमारे फराइज में शामिल है, हमारे कर्तव्यों में शामिल है। ये हमें करना है और जरूरी करना है। अगर हम नहीं करते, हम किसी अपने भाई के काम नहीं आते, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हमें अपने भाई के काम आना है, उससे मोहब्बत से पेश आना है, उससे प्रेम से पेश आना है। यही हमारा मकसद है, और ये हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से इंस्पायर होकर ये काम कर रहे हैं। पवित्र कुरान से इंस्पायर होकर ये काम हम कर रहे हैं। कोई संदेश आपका
जो पब्लिक में वायरल हो, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, पैगाम मेरा ये है कि जैसे मैंने बताया कि एक मेरे दोस्त की वाइफ का इंतकाल हो गया। इंतकाल इसलिए हुआ कि उनको ब्लड नहीं मिला था। तो हो सकता है मेरे दोस्त की वाइफ की जगह आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं। तो मैसेज ये मैं दूंगा कि अगर ये सिर्फ जाकिर हुसैन की परेशानी नहीं है, सिर्फ अबू जैद साहब की परेशानी नहीं है, सिर्फ कलीम साहब की परेशानी नहीं है, ये परेशानी सबकी है। तो आज अगर जाकिर हुसैन को किसी इंसान की मदद की जरूरत है तो कल उस इंसान को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। तो पैगाम मैं यही दूंगा कि जब भी किसी भी इंसान को आपकी मदद का जरूरत पेश आए तो आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें, पूरे जुनून के साथ, हौसले के साथ, उमंग के साथ, जज्बे के साथ आप उसकी मदद करें। यही पैगाम है, यही मैसेज आप तमाम लोगों के लिए। दिलशाद भाई, आप कहीं ना कहीं अल फलाह फ्रंट ब्लड ग्रुप डोनेट ग्रुप से आप जुड़े हुए थे और 2 से 4 दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे आपका फेसबुक के माध्यम से हमने देखा कि आप किसी महिला को ब्लड दे रहे थे जो यादव बिरादरी की थी। तो आपने ऊंच नीच जात पात से हट के ये कार्य किया। ये कार्य करने का आपका क्या मकसद था, क्या संदेश था आपका, क्या मैसेज था आवाम के लिए? हम ये अल्फला फ्रंट जो ब्लड डोनेट ग्रुप है, इसके माध्यम से हमें जब जानकारी हुई, हमने मैसेज पढ़ा कि किसी महिला को ब्लड चाहिए, तो मैं और हमारे साथी जो हफीज खान है, जैद है और हमारे जाकिर भाई, इनके माध्यम से फूलपुर पहुंचा मैं। तो शिखा यादव नाम की एक महिला अहिरीपुर थी, हमारे दोस्त नरेंद्र भाई के जरिए से संपर्क किया गया तो गया, वो प्लस था तो हमने जांच करवा के दिया और हमने उसमें जात पात भेदभाव कुछ रखा नहीं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जात पात भेदभाव धर्म ये सब से ऊपर उठ करके हम एक यूनिट बनाए, एक दूसरे को जोड़ करके काफ़ी और लोगों को इकट्ठा करके चलें ताकि हम लोग अच्छी तरह से काम भी करें। और ये जो आजकल जो माहौल चल रहा है, जात पात ऊंच नीच धर्म, ये सब लोग खत्म करें और आपस में मोहब्बत पैदा कायम करें। कलीम साहब, आप माहौल की सरजमी से ताल्लुक़ रखते हैं और 2 से 4 रोज़ पहले हमने सोशल मीडिया पे देखा कि आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे थे। वो ब्लड डोनेट करने का आपके दिमाग में बात कैसे आई और आप आजमगढ़ जिले से कहाँ पे जाके आपने उस ब्लड को डोनेट किया? जी सर, देखिए, मेरा बचपन से ही एक सपना था कि मैं लोगों की मदद करूं। तो मेरे पास तो दौलत नहीं थी कि मैं पैसों से सबकी मदद करूं, लेकिन मैंने एक दिन देखा कि ब्लड डोनेट ग्रुप में एक मैसेज आया कि एक O+ ब्लड की ज़रूरत है, बहुत गरीब इंसान है, उसको ब्लड चाहिए था। तो मैं वो देखा और मेरा सेम ब्लड था। तो मैंने फ़ोन किया जाकिर साहब को, जो ब्लड डोनेट ग्रुप के संस्थापक हैं, उनको फ़ोन किया कि मेरा सेम ग्रुप है, मैं जाके देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं फूलपुर में जाके ब्लड दिया और ब्लड देने के बाद यकीन मानिए जो मुझे खुशी मिली है, पूरी लाइफ मुझे ऐसी कभी खुशी नहीं मिली। मैं लोगों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी ब्लड डोनेट ग्रुप से जुड़े और अपना ब्लड जो अपनी शरीर से निकलता है ब्लड दे के देखिए कि कितना सुकून मिलता है। पूरी लाइफ में ऐसा सुकून नहीं मिलता जितना ब्लड देने के बाद मिलता है। अबू सामा साहब, आप अल्फला फ्रंट डोनेट ग्रुप के एडमिन हैं और माहौल की सरजमी से आप प्रथम व्यक्ति थे, पहले आदमी थे आप, जो कि आप ग्रुप को लेके चले, संस्था का प्रचार प्रसार किया, लोगों को जोड़ा, लोगों को उसकी भावनाओं को बताया। तो आप अब तक कितने लोगों को ब्लड डोनेट कर चुके हैं और किस माध्यम से किए हैं? जैसा आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्फला फ्रंट ब्लड डोनेट ग्रुप जो है, जिसके संस्थापक हैं जाकिर हुसैन साहब, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ इस माहौल की सरजमीन पर। और दूसरी चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म हमें ला के दिया जिससे हम लोगों ने जुड़ा, ठीक है। और उसके बाद
आप मुझसे पूछे हैं कि इतने कम समय में कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है। तो मैं इस ग्रुप में पहले मैं जुड़ा जाकिर भाई से। जब मैं सऊदी था तो सऊदी से मेरी बात होती थी जाकिर भाई से, लेकिन जाकिर भाई से फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आने के बाद मेरी मुलाकात हुई तो उसके बाद क्या नाम है, जब मेरी मुलाकात हुई तो जाकिर भाई से ब्लड डोनेट ग्रुप के बारे में मेरी बात हुई और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया तो मुझे एडमिन बनाया गया। मैं जाकिर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जब माहौल में मैं इस ग्रुप के बारे में लोगों से चर्चा किया और कहीं ना कहीं खिदमत को अंजाम भी दिया। और जैसे कि मेरे बाद जो कि जुड़ने वाला शख्स वो है साबिर अली, फिर उसके बाद मैं जैद माहौली को जोड़ा और जैद माहौली को जोड़ने के बाद जैद माहौली ने इतना अच्छा काम किया कि कम से कम अब तक हमारे यूनिट में माहौल यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोग इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं और अपनी सेवा का अंजाम भी दे रहे हैं। और कहीं भी यहाँ तक कि फूलपुर में, यहाँ सरायमी में या शाहगंज में कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें मैसेज के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है ग्रुप के माध्यम से, तो हम लोग तुरंत उस केस को हैंडल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह बहुत कम समय में हम लोग उस ब्लड का इंतज़ाम भी कर लेते हैं। इससे बहुत और आगे आप क्या पूछना चाह रहे हो बताइए। जनता के लिए इस डोनेट ग्रुप का जो आपका अल्फरा फ्रंट डोनेट ग्रुप है, इसमें आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता के लिए आपकी क्या राय, क्या बात है? मेरी ये राय है कि इस ग्रुप में ऊंच नीच, जात बिरादरी और हिंदू मुस्लिम से ऊपर उड़कर हम लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और इस ग्रुप में जुड़कर हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग एक संगठन तैयार कर देंगे जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी बिरादरी, कोई भी कास्ट का हम लोग सब मिलके एक साथ रहना चाहते हैं और इस मुहिम को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ, जो आपने अभी अगले सवाल में मुझसे पूछा था कि आप लोग अभी तक कितने लोगों को खून डोनेट कर चुके हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि 1 साल से ये ग्रुप इजाद में आया है। अब तक ये 170 लोगों को फ्री में, जबकि हम लोग पैसा भी नहीं लेते हैं, और 170 लोगों को ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अपनी गाड़ी, अपने तेल से और अपने इंतज़ाम से। जबकि हम लोग के ग्रुप के जितने भी लड़के जाते हैं, जो भी सदस्य जाते हैं, वो ना 1 रुपया उनसे लेते हैं, और जबकि वो देने की कोशिश भी करते हैं तो हम लोग साफ लफ्ज़ों में इनकार कर देते हैं कि हमें, जो कि हमारे जाकिर भाई हैं उन्होंने मना करके रखे हैं कि हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। और हम लोग अपने पैसे से, अपने तेल से, अपने साधन से जाते हैं हॉस्पिटल तक, उसके बाद डोनर भी जाता है साथ में, वहाँ पे डोनेट करवाते हैं, और ये है हमारी सेवा। फूलपुर आजमगढ़ से अबू हुरैरा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।